हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली, कैसा मेरा सोल परिवार। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुंचती है 100% उसी वक्त से आपसे रिजल्ट करना शुरू कर देती है। फटाफट सब्सक्राइब करें। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर को भी मेरा डायलॉग बोलना आ गया होगा। अभी मेरे घर वाले भी बोलते, पता है ये बोल के बताओ कैसे बोलते हैं, हेलो मैं ब्यूटीफुल एंजल्स में। नहीं, वो मैं सिर्फ मेरे यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर के लिए ही बोलती हूँ। और जो पहली बार है उनको लगा ये कैसी मैडम है, ये ऐसी मैडम है। चलो तो हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपके शत्रु के पेट में मची है खलबली। अब शत्रु बोलो, दोस्त बोलो, दुश्मन बोलो, या दुनिया वाले कह दो, दुनिया वाले रिश्तेदार, ये अब आपके पास आएंगे और आपसे कुछ उगालना चाहेंगे। ये जो भी इंसान है ये बहुत शातिर है। ये आपसे उल्टी करवा के चीज़ें उगालना चाहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इसको बड़ी पंचायत है। और जिससे मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, इसके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, होना शुरू हो चुका है, और नहीं हुआ है तब होने वाला है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। ये इंसान इतना स्मार्ट है, इसको पता है ये जो खामोशी है, ये जो दुर्गा चुप बैठी है, ये ऐसी चुप नहीं बैठ सकती। इसको ये चीज़ अच्छे से पता है, ये जो खामोशी है ये आने वाले तूफान का आगाज़ है। और अब इसके पेट में दुख रहा है तो ये आपसे बातें उगालेगा। तो क्या करना है, जिप लॉक, कुछ नहीं बोलना है। एंजल मैम ने मना किए है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। अपने वैसे भी काम होने से पहले मत बोलो, है ना। टोका भी लगता है, चीज़ें डीले होती है। और कितना भी कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, पोपट नहीं बनना है हमको। पोपट जैसा पट 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 नहीं बोलना है। इसीलिए बोलते हैं जहाँ पे जितना बोलना है वहाँ उतना ही बोलो। ज़रूरत से ज़्यादा जब बोलोगे तो पट पट उल्टी करोगे, क्योंकि वो हम लोग इतने वो हो जाते ना कि हम फ्लो में बोल लेते हैं, मतलब अरे यार बोल दी। तो ये चीज़ हो सकती है। तो कोई बड़ा शातिर बन के आपसे चीज़ें उगालना चाहता है, पर उसको बता दो हमको अरकाना हीलिंग से पता चल गया, इसीलिए हमने वो चैनल फॉलो किया है कि अब तू बेटा कितना ही पूछ हम नहीं बताएगा। जिप लॉक, टाइट लॉक। हो सकता है हस्बैंड को भी नहीं बताना हो, मत बताना। जिस पर शक जाता नहीं बताना, नहीं बताना, झगड़े नहीं करना। चले तो उसको आगे शेयर भी करे, खाली अपने तक ना रखे, ताकि गुड चेन बने, दूसरों की मदद करे। और चैनल को फॉलो करना शर्ती है, ठीक है। कृपया करके ये चैनल फॉलो करें। चले अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे टैरो आपके लिए क्या बोलते हैं, आखिर क्या आपके साथ होने वाला है और क्या उगालने वाला है। और साथ साथ में आपकी एंजल मैम साइकिक मैसेज भी लेगी। तो कंप्लीट नेम डाल दीजिए और पेशेंस के साथ चाय वाय लेके बैठ जाइए। आपकी एंजल मैम आ चुकी है। चाय लवर्स, जितने लोगों को चाय पसंद है जल्दी जल्दी चाय का नीचे इमोजी डालें। मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय यार, इतनी चाय अच्छी लगती है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मैं चाय के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इतनी मुझे चाय पसंद है। दीवार के अंदर दीवारों के कान होते हैं, हम लोग ने कहावत सुनी है। देखो इसके नीचे क्या लिखा है, उसको तेल लेने गया। साइकिक मैसेज ले रही हूँ मैं, 16 नंबर का कार्ड है, ऐसे ही कार्मिक नंबर है। ठीक है। और दीवारों के कान होते हैं, हम लोग ने बचपन में सुना दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल ये इंसान कान लगा के ही खड़ा है कि कुछ सुनने मिल जाए, कुछ तो सुनने मिल जाए, मतलब कोई तो है। दीवारों के कान होते हैं तो बोलना नहीं है अपने घर में, ठीक है। इशारों से बात करो, मैसेज पे बात करो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो कोई तो है जो फेविकॉल बन के दीवारों पे कान होती है। मैं क्लियर सुन रही हूँ। और कार्ड भी आया भाई कि दीवार पे लगा है, कार्मिक नंबर है, वैसे भी वो नंबर कार्मिक है। आपकी डेस्टिनी में क्या है, इसको क्यों पेट में दुख रहा है भाई। मैंने बोली ना ये उगालना चाह रहा है, क्योंकि इसने आपकी पूरी डेस्टिनी पढ़ चुका है। किसी से इसने आपकी डेस्टिनी पढ़ा चुका है, 5 नंबर का कार्ड है। और उसको किसी ने बता दिया भाई ये छोटा मोटा बदलाव नहीं, 5 नंबर का कार्ड है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पता है इसको। अब जिसके पास ये वीडियो पहुंचा ना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कमेंट में सब डालो, हम तैयार हैं हमारे लाइफ में पॉजिटिव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। पूरा आपको ऐसे ही डालना है, यूनिवर्स को हमको क्लियर मैसेज देना है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको चाहिए, बट हमको कौन सा चाहिए, फटाफट डालो कौन सा चाहिए।
लिखते जाओ पॉजिटिव 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 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा है। और एंजल नंबर 555 भी उसके साथ डेफिनेटली आपको डालना है। तो ये चीज़ उसको पता चल चुकी है। 4 नंबर का कार्ड है राहु, है ना। राहु का काम क्या है? इल्यूजन में डालना, वहम में डालना, डराना, ठीक है। 4 नंबर का कार्ड है। सोच रहा है, पूछी नीचे मुंडी डाल के सोच रहा है, ठीक है। बोर भी हो रहा है उसको, क्योंकि उसको कुछ करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोर का कार्ड ही है ना। और एक उसको डिस्कनेक्ट लग रहा है आपके साथ। क्यों डिस्कनेक्ट लग रहा है? क्योंकि आपके और उसके बीच में कौन खड़ी है? कमेंट में डालो कौन खड़ा है आपके और उसके बीच में। मेरा सोल परिवार को पता है आपके शत्रु के और आपके बीच में कौन खड़ा है। कमेंट में डालो कौन दिख रहा है आपको, आपके शत्रु और आपके बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। समझ गए, समझदार है, इसीलिए वो ग्रुप से निकलते नहीं। जैसे अनाउंसमेंट करते हीलिंग का ग्रुप ज्वाइन करते हैं। जिसको भी करना है रूट चक्रा का करो फटाफट, और पैसा बनाओगे। पैसे वाले लोग आने वाले टाइम में बहुत पैसा बनाने वाले आप लोग। रूट चक्रा तो हमारा होना ही चाहिए भाई, उससे तो हम कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, डर वर नहीं लगता है। 70395096 पे बुकिंग हो रहा है। मेरे कान में भी ऐसे सडन ईचिंग आ रहा है। इसका मतलब कान के कच्चे हो, कान के कच्चे मत रहो, ठीक है। दीवारों के कान होते हैं, वो अपने कान को क्यों कच्चे कर रहे हो? इसको भले बोर हो रहा है, इसके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, इसके हाथ के सामने एक दीवार खड़ी है, बट ये बैठेगा नहीं। 4 नंबर का कार्ड है ना, जो मैसेज में ले पा रही हूँ, ये अब डराएगा, है ना। ये अब डराएगा, ऐसे करेगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा। सुनने का, ये सुनने का, यहाँ से निकाल देने का। सुनने का सबकी, करने का अपनी। हमेशा बोलती हूँ बस सबकी सुनने का, घर आने का हम मालिक। बाहर बोलने का तू तो मेरा बेस्टी, तू तो मेरा जिगरी, तू मेरा दोस्त लंगोटिया, यार तूने मुझे बताया, बस यहाँ से मैंने सुना, यहाँ से मैंने निकाला, क्योंकि करना मेरे को अपनी है। जब आप खड्डे में गिरोगे, आप लॉस में जाओगे, तो ये नहीं आएगा भरपाई देने, ये मज़े लेगा। जब आप तरक्की करोगे तो आप तरक्की करोगे, आप आराम से लग्जरी लाइफ जियोगे, ये नहीं आएगा तब ये झलेगा। तो करना किसकी है, लाइफ किसकी है, जीना किसको है, आपको। तो आपको अपनी मर्जी से चलना है। ये ऐसे कान के कच्चे या डर, या आपको तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ मैं देख लूँगी, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे से जुड़े हो ना। देखो आप लोग की लाइफ में जो चलता है वैसे पहले हीलिंग आ जाता है, उसके बाद मेरे को एनर्जीज आती है। और ये मेरे साथ नहीं बोल के 2 साल से हो रहा है। जब मेरे को मेरे फ्लाइट्स कैंसिल करके, नहीं ये लोग की हीलिंग करके तेरे को जाना है, क्योंकि कोई कोई जगह कंट्री का इशू है, कोई टाइम पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे इतनी महंगी टिकट मुझे कैंसिल करनी पड़ती है। और जैसे 31 पे हम लोग जो हीलिंग लाए थे, तब मेरे समझ में आया कि जैसे अनाउंसमेंट की, पहले तो बीमार पड़ी, उसके बाद में वो चीज़ें हो रही है, वो मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लाइफ में हो रहा है। तो हीलिंग अनाउंसमेंट जब होता है, उसके बाद वो चीज़ें आपके साथ होती है, वो एनर्जी आता है, ठीक है। तो ये मैंने समझाई। तो जो भी हीलिंग आती है उसको ले लेने का, और डर में नहीं जीने का। रूट चक्रा जो है वो डर पे बहुत ज़ोरदार कंट्रोल करता है। गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे डालो रूट चक्रा हीलिंग में क्या क्या चीज़ें वर्क करती है, इतनी सारी खुलेगी आपको। हड्डियों का दर्द, इसका दर्द, नसों का दर्द, डॉक्टर बता रहा सब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। सब तो छोड़ो, औरतों के लिए तो वो मेरी हीलिंग वर्क करती है, जिनको इनरेगुलर पीरियड है, जिनको पीरियड साइड के आते हैं, जो भी इनका एक साइकिल है, एक एक सेशन में हीलिंग लेके जा रहे बोलो। वो मंथली वाले भी नहीं, उतना बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट देखो उनका बिलीफ इतना जोरदार है कि सिंगल सेशन में, क्योंकि मैं पीरियड साइकिल सही होने के लिए कम से कम 5-6 सेशन तो इंसान को लगते हैं। बट ये लोग का भरोसा इतना है कि जो डिवाइन एनर्जी इनको हील कर रही, मैं तो सरिया हूँ, मैं तो बोलती मैं कोई नहीं, मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ, मैं वो ब्रिज हूँ, ईश्वर और आपके बीच का ब्रिज हूँ। तो वो भरोसा उनको एक एक सेशन में हील करता है। तो भरोसा है तो चैनल से जुड़ो, नहीं है तो लीव। मस्ती मैं बहुत करती हूँ, मस्तीखोर तो मैं हूँ, पर गुस्से में भी कब आ जाती पता नहीं चलता है, कब दुर्गा आ जाती मुझे नहीं पता। तो मेरे को गलत बात पसंद नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ मैं, औरत हूँ, लड़की नहीं बोलना चाहिए ना, शादी होगी बच्चे तो अब औरत हो जाते। तो जिसको अच्छी लगती हूँ मेरे साथ निपटे, जिनको नहीं अच्छी लगती, सच बोलने वाले सबको कड़वे अच्छे नहीं लगते ना, सच कड़वा होता है। और मैं अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगी, हज़ारों लोग से मुझे बात करनी है, मैं छिछोरेगिरी पे रहूँगी तो इतने लोग को हैंडल नहीं कर सकते,
एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है लाइफ में। मस्ती कर लिए ठीक है, सोल परिवार है, बट एक लिमिट में। फर्म एंड फाउंडेशन, आपकी पीठ के पीछे कोई सपोर्ट है, ठीक है, आपकी पीठ के पीछे एक सपोर्ट है, वो इसको पता लगना है कि कौन है, कौन है आपकी पीठ के पीछे। कमेंट में डालो। ये इसके दिमाग में अभी ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि कोई मौलाना या बाबा या तांत्रिक इसने पकड़ी है। अभी भी गधे को ये नहीं पता है, क्योंकि गंदी सोच घटिया इंसान की घटिया सोच होती है ना। उसकी सोच घटिया सोच पे ही जाएगी। अच्छा काम करेगा तो अच्छी सोच उसको मिलेगी। घटिया इंसान की सोच क्या होती है, घटिया। तो ये तांत्रिक मौलाना बाबा के पास जाता तो ये आपको भी वही कैरेक्टर का समझ रहा है, तो ये घटिया सोच वाला घटिया तो इसके दिमाग में ये आ रहा है। बट आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो मुझसे जुड़े हो, मेरे चैनल से जुड़े हो, या आप जिनीश देव को मानते हो उनसे जुड़े हो। क्योंकि जो मेरे पास आते हैं, मैम उसको ऐसा कर दो, इसको वशीकरण कर दो, उसको तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि मेरा सोल परिवार एक क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछेगा। हम लोग हमारे हाथ नहीं गंदे करते हैं, हम लोग सीधा सीधा जाते हैं जिसमें हमको रिजल्ट रो मिलता है और ऑसम मिलता है, जिसमें जो डिवाइन एनर्जी, जो आपके भगवान आप जिनको मानते हो वो आपको हील करते हैं। मैं जरिया रहती हूँ, उस टाइम कुछ एनर्जी मेरे हाथ में आती है, मैं आपको हील करती हूँ। बाकी उल्टे सीधे काम हम लोग नहीं करते, घटिया लोग करते हैं। तो वो उसकी सोच वही है। आपने जी डिवाइन एनर्जी को पकड़े, वो उसको फटके दे रहे हैं। देखो हम लोग उनको सरेंडर किया, उनको मारना है, उनको सजा देनी है, जो करना है रिटर्न टू सेंडर। उनको वो टाइम ठीक लगता है वो करेंगे, हमको क्या राइट है उनको बोले हुए। मेरे को सब बोलते हैं मैम रिटर्न टू सेंडर करो। मेरे साथ बहुत सारी एनर्जी उस वक्त हीलिंग के टाइम जुड़ती है, बट मैं बोलती हूँ आपकी मर्जी, जितने यहाँ पे आए हैं आपको उनके दुश्मनों के साथ क्या करना है। तो कितना कोई रिटर्न टू सेंडर वो लोग ही करते हैं। अब बेचारा उसमें से कैसा है, बहुत सारे शत्रु आपने आपके पास लाइफ से कुछ लेकर आए हैं, वो उनकी बहुत साधना किए थे, माँ दुर्गा की बोलो, माँ काली की बोलो, हनुमान दादा की बोलो, तो कहीं ना कहीं उनने भी पास लाइफ में कुछ किया। तो सबको रिटर्न टू सेंडर हम नहीं बोल सकते, ये मुझे नहीं पता। ये अगर यहाँ पे बहुत सारे मेरे हीलर बहनें जो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आप लोग जो मैं देखती हूँ ना एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, और अच्छी अच्छी है वो, और मेरी वीडियो वॉच करती, क्योंकि उसमें से कुछ एक दो कीवर्ड्स है ना जो मैं बोलती हूँ वो लोग बोलते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सब एक ही फील्ड के, मेरी बहनें हैं, चोरी नहीं करते, कीवर्ड्स बोलते। चोर लोग को तो माँ दुर्गा फटके देंगे, जो पूरा वीडियो उठा के चोरी करते हैं उनको तो फटके मिलेंगे, क्योंकि वो आप लोग की फीलिंग के साथ खेलते हैं। हम लोग तो साइकिक मैसेज रिसीव करते हैं। तो वो जो आप लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो हीलर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं कि हम रिटर्न टू सेंडर भी करते हैं, मत करो, ये बोलो ही मत आप लोग। रिटर्न टू सेंडर हम लोग क्यों, हम लोग इतने बड़े बड़े हीलर हैं, हमको क्यों हमारे हाथ गंदे करो। हमको हमारे सोल परिवार का कर्म खराब है, तभी तो बेचारे ये तकलीफ में फंसे पड़े हैं। तो हमको इनके कर्म क्लीन करके इनको बाहर निकालना है। क्यों मैं बोलती वीडियो शेयर करो। उसमें से आधे से ज़्यादा तो यही बोलते हैं कि इन लोगों का धंधा है, हमारा बिजनेस है। अरे अच्छा काम करा रहे यार। अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो कितने व्यूज़ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स पे 50,000, 100, 200 के, और लाइक कितने रहते हैं 5,000, 10,000, और बाकी के वो 100 के व्यूज़ गए ले, तो 100 के लाइक नहीं है। मतलब भोग के कुछ मतलब नहीं है, अपने कर्म खराब करना है, चोरगिरी करना है। क्योंकि जब सामने वाला आपको बोल रहा है वीडियो शेयर करो, एक ग्रेटिट्यूड दो, एक लाइक करो, तो आपके कर्म बैलेंस होते हैं। अगर आप ये करते हो तो बंद करो। मेरा सोल परिवार हो, मत देखो। अगर आपकी उंगली दुखती है देखना बंद कर दो। मैं इतनी बड़ी हीलर हूँ, अगर मैं किसी को लाइक करूँगी तो कितना हाईलाइट होके आता है, क्योंकि हम लोग ब्लू टिक वाले हैं और फेमस है। बट मेरे को नहीं देखना, गलती से भी मेरे इस पर आ गया शॉर्ट्स तो मैं लाइक कर देती हूँ, कि मेरा बैलेंस रहे कर्म। मेरा सोल परिवार हो, अगर मेरे को यहाँ जितने लाइक करते हैं, जो करता है, मेरा हक है उनको बोलना, उनको डांटना, उनको समझाना। तो मत करो। और अगर जो बेचारे नए आए हैं और ये हरकतें करते हैं तो या तो जाओ मत, ठीक है। तो बेटर वो है, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें आपके फ़ोन पे आएगी। टाइम पास चीज़ें करोगे तो 10 चीज़ें आएगी, फिर खुद ही कंफ्यूज होगी कि मैम ने तो सबको लाइक करने बोला। अरे तो घटिया चीज़ें मत, घटिया चीज़ों को लाइक करने नहीं बोले, घटिया चीज़ें देखो ही मत ना, अच्छी जिसमें आपको नॉलेज मिलती है, ताकि आपका राहु सही जगह आप एक्टिव कर रहे हो। फ़ोन चलाना भी बोलो तो राहु को दावत देना है। अब राहु को आप कैसे दावत दे रहे हो, उसमें आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो कि बुरी चीज़ें सीख रहे हो, वो आपके हाथ में है। तो मेरा सोल परिवार क्या है, कमेंट में मुझे डालें। और मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा हो, और ईश्वर जानता है मैं दिल से चाहती हूँ। और जो मेरे बारे में जो भी उल्टा सीधा बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय उसकी मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठी है, उठा के मैं उसको कुछ बोल देती हूँ, जो एनर्जी में मैं रहती हूँ, या वो मुझे समझ ही नहीं पाया, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। कुछ ना कुछ हमारा होगा, लेकिन जो मुझे समझ पाया, जो मुझे समझता है, उनको पता है कि वो
मुझे नहीं बोलना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके काम आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।